हेलो एवरीवन, दिस इज़ सचिन सिंह राजपूत और आज अपन पढ़ने वाले हैं टोपोलॉजी के बारे में। हम लोग इस वीडियो में पूरा टोपोलॉजी के बारे में बेसिक्स जानेंगे और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो टोपोलॉजी से बनते हैं बेसिक कंपटीशन एग्ज़ाम में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टोपोलॉजी होता क्या। तो टोपोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कंप्यूटर का फिजिकल अरेंजमेंट, कंप्यूटर का जियोग्राफिकल या फिजिकल मतलब जियोग्राफिकल अरेंजमेंट, मतलब वो किसी जगह में कैसे व्यवस्थित है। ठीक, व्यवस्थित है उसको कौन बताता है? टोपोलॉजी। मतलब अगर आपके पास 5 कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर 2 3 4 ये 5 कंप्यूटर, तो वो आपस में कैसे फैले हुए हैं और कनेक्टेड है, इसके बारे में कौन जानकारी देता है? टोपोलॉजी देता है। सिंपल सा कि ये 5 कंप्यूटर है एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है और कितने दूर में फैले हुए हैं, इसके बारे में जो जानकारी देगा उसको क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। सिंपल सा। तो हमारे कंप्यूटर पेपर में अक्सर मतलब किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी सबसे अधिक होगी। विश्वसनीयता मतलब कि अगर एक लिंक अगर फेल भी हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है, तो वो दूसरे सिस्टम के ऊपर असर देता है कि नहीं देता, इसका मतलब ये होता है। तो टोपोलॉजी में हम लोग को मेन पढ़ना है सबसे पहले मैश टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, स्टार टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, रिंग टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं मेश टोपोलॉजी से। तो मेश टोपोलॉजी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि एक नोड उसके पास बिखरे हुए जितने भी नोड है उससे सारे से कनेक्टेड रहेगा। मतलब अगर यहाँ पास मेरे पास 3 नोड है, एक नोड 2 नोड 3 नोड, यहाँ पास नोड बोलने का मतलब ये होता है कंप्यूटर। जैसे ये एक ए कंप्यूटर है, ये बी कंप्यूटर है, ये सी कंप्यूटर है, ये डी कंप्यूटर है और ये ई कंप्यूटर है। यहाँ पास मेरे पास कितने कंप्यूटर? 5 कंप्यूटर। ठीक है, तो ये एक कंप्यूटर अपने अलावा बाकी के जितने भी चारों कंप्यूटर है उससे कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पास अगर मेरे पास 3 कंप्यूटर है तो ये दोनों से कनेक्टेड रहेगा, ये भी दोनों से कनेक्टेड रहेगा और ये भी दोनों से कनेक्टेड रहेगा। मतलब एंड टू एंड, मतलब हर एक नोड से कनेक्टेड रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है मेश टोपोलॉजी का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि एक कंप्यूटर है जिसको सबसे कनेक्टेड रहेगा। अगर मेरा ये लिंक फेल भी हो जाता है, मान लीजिए आपके पास 3 कंप्यूटर है ए बी सी, अगर आपके पास मान लीजिए कुछ हुआ कि ए फेल हो गया तो उससे बी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा या सी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक नोड फेल हो जाता है तो बाकी कंप्यूटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सिंपल सा कि अगर 1 नोड फेलियर doesn't affect other, मतलब एक अगर नोट फेल भी हो जाता है तो बाकी कंप्यूटर को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसकी जो रिलायबिलिटी है वो सबसे अच्छी रहती है। जितने भी अभी आगे टोपोलॉजी पढ़ेंगे उसमें सबसे अच्छी रिलायबिलिटी किसकी रहेगी? मेश टोपोलॉजी की रहेगी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। सबसे अधिक विश्वसनीयता किसकी रहती है? मेश टोपोलॉजी की रहती है। बाकी सबसे बड़ी दिक्कत इसके साथ ये है कि ये बहुत कॉस्टली रहता है, महंगा रहता है, क्योंकि आपको मान लीजिए 4 नोड की ज़रूरत है तो जितने भी है सबके लिए आपको अलग अलग केबल प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये खर्चा आपको अलग से हैंडल करना, बहुत खर्चा होता है। इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत लगता है। तो ये
पास रखे कंप्यूटर के लिए बस अच्छा है, दूर कंप्यूटर के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि इसके लिए ये बहुत महंगा हो जाता है, सिंपल सा। तो मेश टोपोलॉजी पढ़ लिए। देन अपन चलते हैं स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी की तुलना में कम विश्वसनीय होता है, बाकी उससे सस्ता रहता है। यहाँ पर एक नोड है, ये क्या है, आपका हब है। हब एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू डेटा को अपन पास करते हैं एक नोड से दूसरे नोड, सिंपल सा बात। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये सारे किससे कनेक्टेड रहेंगे, एक पर्टिकुलर हब से कनेक्टेड रहेंगे। हब एक क्या होता है, एक नेटवर्क डिवाइस होता है। ये क्या होता है, नेटवर्क का डिवाइस होता है जो क्या करता है, डेटा का आदान प्रदान करता है, सिंपल सा। एक नोड से दूसरा नोड पास करेगा, सिंपल पार्सल। तो ये इंटरमीडिएट का काम करेगा। अब आप समझिए इसके साथ दिक्कत क्या है। अगर आपका ये नोड फेल हो जाता है, ये आपका हब ही फेल हो गया, तो क्या होगा, पूरा कनेक्शन डाउन हो जाएगा। ठीक, ये इसके साथ दिक्कत है। अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि एक ऐसा टोपोलॉजी का नाम बताओ जिसमें क्या रहता है, सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी होता है, मतलब एक सेंट्रल के ऊपर अगर आप डिपेंड हैं एक सेंटर के ऊपर, तो वो कौन सा टोपोलॉजी होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। तो इसमें रिलायबिलिटी जो होता है वो पर्टिकुलर मेश से कम रहता है। मेश में ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। ठीक, ये क्या होगा, सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी। देन अपन नेक्स्ट चलते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग जो टोपोलॉजी है, जैसे इसमें नाम से है कि हर एक कंप्यूटर अपने अगल बगल के कंप्यूटर से जुड़ा रहेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखिए कि अगर एक कंप्यूटर फेल हो गया तो बस इन दोनों को फ़र्क पड़ेगा, बाकी इधर से अपना चलते रहेगा काम। ठीक, अब इसमें आप एक पॉइंट देखिए कि जो इसमें डेटा का डायरेक्शन होता है वो एक ही साइड रहता है, फ्लो। जो आपका डेटा का डायरेक्शन रहेगा वो कैसे रहेगा, एक फ्लो। मतलब अगर आप मान लीजिए इस साइड चल रहा है, मतलब ये अपने किस साइड चल रहा है, अपने लेफ्ट साइड चल रहा है, तो ये लेफ्ट साइड ही चलेगा, सिंपल। या फिर अगर ये राइट साइड चल रहा है, डेटा का फ्लो अगर राइट है तो ये सिर्फ राइट ही चलेगा। तो इसमें सिंपल सा होता है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा। स्टार टोपोलॉजी में क्या हो रहा था, हब का यूज़ कर रहा था, अगर ए को ई तक भेजना था और डायरेक्ट भेज सकता था। बाकी यहाँ पर क्या है, ए को ई तक भेजना है, तो अगर ये एंटी क्लॉक चल रहा है ना, क्लॉकवाइज चलेगा, तो इसको पूरे यहाँ से घूम के आने में टाइम लगेगा। तो यही बस फ़र्क है इसमें रिंग टोपोलॉजी में, कि अगर यहाँ पर नोड फेल हुआ तो ये दोनों काम करना बंद कर देंगे, मतलब अपना फेल हो जाता है लगभग, बाकी काम जाता है। तो ये आपका सिंपल सा रिंग टोपोलॉजी हो गया। देन अपने पास लास्ट टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में अपन देखते हैं कि एक आपके पास सिंगल सा लेन केबल रहेगा जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहेंगे। ये बहुत सस्ता होता है, ये मतलब चीप होता है, सबसे सस्ता। बाकी इसमें भी दिक्कत ये है कि पर्टिकुलर आप किससे कनेक्टेड रहेंगे। अगर आपका ये केबल ही ख़राब हो गया, अगर आपके पास ये केबल ही ख़राब हो गया तो ये पर्टिकुलर सिस्टम ही फेल हो जाएगा। दिक्कत ये है इसके साथ। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये केबल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, और यहाँ पर डाटा को आप डायरेक्टली भेज सकते हैं कि कहीं पास के कंप्यूटर से किसी भी कंप्यूटर में आप डेटा को डायरेक्टली भेज सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा बस टोपोलॉजी होता है, क्योंकि इसको बस टोपोलॉजी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक लाइन में लगे रहता है, इसका नोड कनेक्टेड रहता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।